brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वक्फ बिल के पास होने से वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से विपक्ष हंगामा मचा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ अन्याय की बात कर रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय है, क्या वक्फ जो है वो टूट जाएगा? जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इस समय एज ए लीज होल्डर बैठे हैं, क्या उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा? वक्फ से जो है उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी? पूरी कितनी कमाई जो है वक्फ बोर्ड कर रहा है हरियाणा में? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को छीनना तो ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है और आज हमारे साथ अंबाला में यहाँ पर वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जाकिर हुसैन जी। इनसे बातचीत करेंगे। सर, वक्फ बिल जो है वो बहुमत से पास हो गया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इसको लेकर काफी हंगामा मचा रही है। क्या नुकसान जो है वो वक्फ बोर्ड को होने वाला है ये बिल पास होने के बाद? विपक्ष ने तो बिना किसी बुनियाद के होहल्ला मचा रखा है। वक्फ बिल के पास होने से वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि देश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं और जिनका किराया आज वक्फ बोर्डों को नहीं मिल रहा और जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा, वो आइंदा से कानूनी तौर पे वो प्रॉपर्टियों का किराया भी आएगा और उसकी बेटर मैनेजमेंट होगी और जिससे मुसलमानों को बहुत भारी फायदा होने वाला है। और इस वक्फ बिल से नरेंद्र मोदी जी ने वो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। और हरियाणा वक्फ बोर्ड, क्योंकि पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का हिस्सा होता था, पहले जॉइंट पंजाब जब होता था तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ का एक बोर्ड था जो 1960 में बना था। और उसी टाइम से हरियाणा, पंजाब भी वक्फ बोर्ड भी और हरियाणा वक्फ बोर्ड अब 2003 में हरियाणा वक्फ बोर्ड बना और 2003 से पूरा ट्रांसपेरेंसी से हमारा बोर्ड काम कर रहा है। सारी प्रॉपर्टियों का हमने ऑनलाइन कर रखी है, सबका हमने जीआईएस मैपिंग करा रखी है और वामसी पोर्टल पे भी चढ़ा रखी है और सबका हमारा खाता एक एक चीज का पूरा है। और इसी तरह पूरे देश में होने जा रहा है जिससे कि मुसलमानों को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से विपक्ष हंगामा मचा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ अन्याय की बात कर रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय है, क्या वक्फ जो है वो टूट जाएगा? जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इस समय एज ए लीज होल्डर बैठे हैं, क्या उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा? वक्फ से जो है उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी? ये भी विपक्ष ने और खास तौर पे कांग्रेस ने एक बड़ी सोची समझी चाल के तहत लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा किया कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा और किराएदार को मालिकाना हक मिल जाएगा, जबकि चाहे किसी मजहब की बात हो, किसी धर्म की बात हो, वो प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं की जा सकती। चाहे मस्जिदों की बात हो, चाहे गुरुद्वारा की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो। और इसी तरह आज जब बिल आपके सामने है और जो बिल सामने पास हो चुका है, कहीं भी जो केंद्र के ऊपर जो इल्जाम लगता था कि मुसलमानों के खिलाफ है, इस एक्ट के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म होगा। वक्फ बोर्ड अच्छी तरह चलेगा पहले से भी। और 2013 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया था, उससे वक्फ बोर्डों को सही मायने में दिक्कत आई थी और लोगों में अफरा तफरी फैली थी कि जो किराएदार जो बैठे हैं उनकी लीज रिन्यू ना हो, बल्कि ऑक्शन से प्रॉपर्टी किसी को भी दे दी जाए, और जिससे कि भूमाफियाओं का बहुत आतंक मच गया था। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने नियमों को दिखवाया और हरियाणा में जो किराएदार बैठे हैं उनका ही लीज का रिन्यूअल हम लोगों ने किया। और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उनकी सहमति से ही ट्रांसफर होती है, जिससे कोई झगड़ा विवाद यहाँ पर पैदा नहीं हुआ। और आज हरियाणा वक्फ बोर्ड जिसकी 6 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही थी, जब मैं प्रशासक मुझे यहाँ पर बनाया और 5 करोड़ रुपए लोन लेकर एफडीज के अगेंस्ट यहाँ तनख्वाह दी गई, वही वक्फ बोर्ड आज बहुत शानदार तरीके से उनके आशीर्वाद से और अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम कर रहा है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी कितनी कमाई जो है वक्फ बोर्ड कर रहा है हरियाणा में? आज वक्फ बोर्ड को दोबारा हम लोग ने कोशिश की है और वक्फ बोर्ड ने सरकार के सहयोग से आज वक्फ बोर्ड की कमाई लगभग 27 करोड़ रुपए सालाना है।
27 करोड़ वक्फ बोर्ड कमाई कर रहा है। और साथ साथ आपने कहा कि जो लीज होल्डर अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बैठे हैं उनको कोई हटा नहीं सकता, बेशर्ते वो लीज समय पे देते रहें, यानी कि दोबारा ऑक्शन का जो खतरा है वो। एक और बात, अब ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्हें सरकार अपॉइंट करेगी। एक वोटिंग का अधिकार, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर वोटिंग जो है उसको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, और वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया कि सदस्य जो है वो चुनेंगे। इसको लेकर क्या कहना है आपका? वोटिंग का अधिकार, इसके अंदर जो मेंबरों का वोटिंग का अधिकार है कि काम यहाँ पर वोटिंग से हो, तो वो अधिकार किसी का नहीं छीना गया है। लेकिन चेयरमैन को सीधा अपॉइंट करने का इसके अंदर रखा गया है। पहले भी मेंबर जो हैं, चाहे वो इलेक्ट होते हों या वो सरकार नॉमिनेट करती थी, और अब भी सीधा चेयरमैन नॉमिनेट होगा। और उसका ये फायदा होगा कि कई बार मेंबरों के दबाव में, हरियाणा में तो कभी ये नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में देखने में आया कि मेंबरों के दबाव में गलत काम होते थे। अब उस दबाव से चेयरमैन मुक्त रहेगा। और पहले ना तो केंद्र सरकार का कोई सीधा इस पे कोई दखल होता था, ना प्रदेश की सरकार का। तो अब इसके अंदर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हम हरियाणा में पहले ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि सरकार की जो रूपरेखा मिलती है या जो मार्गदर्शन है, हम उसको लेकर चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत शानदार काम रहा है हरियाणा के अंदर, और पूरे देश में आज ये होगा। तो पूरे देश के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टियां लोगों ने नाजायज दबा रखी हैं या जिनका किराया नहीं आ रहा, और जो हरियाणा में भी दिक्कत आई थी, और आज भी बहुत सी प्रॉपर्टियों का किराया नहीं आ रहा, आने वाले वक्त में वो किराया आएगा और मुसलमानों के बेनिफिट में ये इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने यही मंशा लेकर बिल को पास किया है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के बेनिफिट में होगा। कहा यह भी जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको एंटर करवाया जा रहा है। जो 11 सदस्यीय कमेटी होगी उसमें 2 सदस्य जो हैं गैर मुस्लिम होंगे। जबकि अगर हम बात करें तो ना तो हिंदू जो संगठन है उनमें गैर हिंदू लोगों को लिया जाता है, ना सिख संगठन है, एसजीपीसी की हम बात करें या अन्य संगठन है उसमें जो है वो गैर सिखों को लिया जाता है। तो इसी में ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि ये जो वक्फ एक्ट है, ये केंद्र सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसको जो मुसलमानों के लिए उन प्रॉपर्टियों का फायदा हो जो किराए की आमदनी है, चाहे ईदगाहों से हो, चाहे कब्रिस्तानों से हो, चाहे जो भी प्रॉपर्टी वक्फ होती है। और केंद्र सरकार ने जो एक बिल भी सबके सामने लिया है, उससे विपक्ष की ये बात सरासर गलत साबित हो चुकी है कि उससे कोई मुसलमानों का नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अब इसकी जो इनकम है ये मुसलमानों के लिए खर्च ना हो। वो तो 100% अपने मकसद से, जो मकसद पहले आदमी वक्फ करता है उसमें खर्च होगी। तो उसकी सिर्फ मैनेजमेंट और बेटर हो सके, इसके लिए इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जोड़ा गया है कि भाई उनको भी रखा जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी रहे और वो उसका हो। और ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए इसको रखा है, लेकिन जो इसका मकसद है उससे भी केंद्र सरकार ने कहीं बात को नहीं भटकाया। और जो विपक्षी लोग हैं वो असल में जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिस तरह की हरियाणा के, मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, और ये आज के मौजूदा एमएलए हैं, ये उस वक्त एमएलए थे। यहाँ आफ्ताब अहमद जी की बात हो, चाहे नूह से एमएलए थे, मोहम्मद इलियास उस टाइम फिरोजपुर झिरका से एमएलए थे जो अब पुन्हाना से एमएलए हैं, और इसराइल जो एमएलए हैं, इनके पिताजी मरहूम चोई जलेब खां चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे और एमएलए थे हतीन से। ये लोग भी उस टाइम शामिल थे इस बात में कि वक्फ बोर्ड की कई सौ साल पुरानी ईदगाह हुआ करती थी सेक्टर 23 में, और जो अंसल पालम विहार के बीच में आ गई थी, उसमें चलती हुई ईदगाह के ऊपर जहां नमाज पढ़ी जा रही थी साल के अंदर और जुमे की नमाज होती थी, वहां बुलडोजर चला दिया गया और ईदगाह को मुसलमानों से, वक्फ बोर्ड से छीन लिया गया। और जब हम लोग गुड़गांव के मुसलमान सब मिलकर, और हमारे साथ ये तीनों विधायक भी गए उस आदरणीय हुड्डा साहब की कोठी पे दिल्ली में, और ये गुहार लगाई कि ये जमीन मुसलमानों की ना छीनी जाए, तो वो जमीन हमारी नहीं सुनी गई, और कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने वो जमीन छीन ली जो करोड़ों रुपए की थी। भूमाफियाओं को संरक्षण उन्होंने दिया। और आज भी वक्फ बोर्ड की जमीन जो 1990 से वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में आई, वहां रोहतक के अंदर, उसके अंदर इस बहाने से कि यहाँ तो कि जोहर रहना चाहिए, और ये जमीन वक्फ बोर्ड को गलत अलॉट की गई है, इसका भी 10 मार्च को विधानसभा में सवाल लगाकर
वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अगर कोई ये उठाया कि जमीन गलत दी गई है, जो कि सही कानूनी रूप से दी गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने 2 डिवीजन कमिश्नर्स की और डिप्टी कमिश्नर रोहतक की एक कमेटी बनाई इनके हो हल्ला मचाने के ऊपर, और इन्होंने विधानसभा का काम तक रोक दिया। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को छीनना तो ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अब हमने डिवीजन कमिश्नर को सारे कागज दिए हैं, और सारे कागजों में वक्फ बोर्ड को ये सही मायने में जमीन दी गई है। वक्फ बोर्ड ने कोई गलत काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन हुई है वक्फ बोर्ड जब से ऑनलाइन होगा, जो प्रॉपर्टीज औने पौने रेटों के ऊपर करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है कुछ चंद रुपयों में लीज पर दे देगी, ऐसी प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई होगी? अब ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो लोगों ने बिना नाजायज दबा रखी हैं, और जिस तरह हरियाणा में हमने हर चीज का किराए का बहुत शेड्यूल रेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं, उस पे काम होगा, तो हजारों करोड़ रुपए की इनकम वक्फ बोर्डों की पूरे देश के अंदर होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बिल का फायदा जो है वो होने वाला है लोगों को? इस बिल का आने वाले वक्त में मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को, मुसलमान बच्चों को, ईदगाहों को, मस्जिदों को बहुत भारी फायदा होने वाला है। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारे साथ जाकिर हुसैन थे, जो कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जो लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर हो हल्ला कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग हल्ला कर रहे हैं, और यही वो विपक्ष के नेता है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। बहरहाल इनका ये भी कहना है कि जो गरीब लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज पर लीज होल्डर हैं, उन्हें किसी भी तरह से ना तंग किया जा रहा है, ना ही आगे किया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, ये बिल पास होने के बाद जब प्रॉपर्टियां ऑनलाइन हो जाएंगी, तो ऐसे लोगों की फहरिस्त जरूर सामने आएगी जिन्होंने नाजायज तौर पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा है। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल।